जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त पीटी परीक्षा जो 18/12/2011 को जो लिया गया है उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। ज़रूर इससे जो है वो क्वेश्चन आपका जो है अप्रोक्स 50-60% जो है वो आना ही आना है। सो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है वो दुनिया का नवीनतम देश है। ये न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बिहार हो जाएगा। अपना बिहार जो है वो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो इसका आंसर जो है वो पाटलिपुत्र था, अशोक की राजधानी का नाम। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो इसका आंसर जो है वो बिहार हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना बिहार में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका आंसर जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वैश्विक तापमान की बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका आंसर जो है वो न्यूजीलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो फर्स्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रण कार्बन ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण करके जो है उल्लेखनीय जो है वो उन्नति की है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बना है? तो नीदरलैंड जो है वो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान की अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो चुनाव आयोग जो है वो पहला अति था जिसको जो है वो स्थापित किया गया था। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? चुनाव आयोग को जो है वो स्थापित किया गया था। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल वारकर कप प्रदान किया जाता है? तो ये मुक्केबाजी में जो है वो बाल वारकर कप जो है वो प्रदान किया जाता है। मुक्केबाजी खेल में जो है सो प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला जो है सो। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सन्यासी विद्रोह जो है वो आनंदमठ के द्वारा जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों पर जो है वो आधारित है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है। 1857 की क्रांति में किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो तात्या टोपे जो है इनको जो है एक मित्र के द्वारा धोखा मिला, उसके बाद ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया तात्या टोपे को। 1929 में किसी
की अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका आंसर जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पारित किया गया था 1929 में। किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ये पारित किया गया था। राज्य नीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। राज्य नीति का कौन सा निर्देश जो है सो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जो है वो जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है काश युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है सो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली ये रेखा है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया से गुजरती है, केन्या से गुजरती है और इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो इसका आंसर जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का जो है वो भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर जो है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास है ये। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर का इतिहास है। इसमें राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो इसके आंसर जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। मैकीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है वो मैकीनॉट रेखा जो है वो स्थित है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो चीन हो जाएगा। सतलज नदी जो है वो चीन से इसका उद्गम स्थान है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो इसका आंसर जो है वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है वो भारतीय ध्वज को जो है वो अंगीकार किया था भारतीय संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो इसका आंसर जो है वो 1911 ईस्वी में गाया गया था भारतीय राष्ट्रगान जो है सो। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर वी कुरियन को जो है वो भारत में जो है वो श्वेत क्रांति के जो है वो जनक माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका आंसर जो है वो आम हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जो है वो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है ये। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं कौन है? तो इसका आंसर जो है अशोक अमृतराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो टेनिस हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है लव शब्द जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो मैसूर में हो जाएगा, मैसूर में स्थित है ये। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो इसका आंसर जो है वो बिहार हो जाएगा, बिहार से जो है वो अधिकतम केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है H5N1 वायरस जो है इसे जो है वो एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है इसका अर्थ। कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इसका आंसर जो शुक्र हो जाएगा, शुक्र जो है वो शाम के समय और रात्रि में जो है सबसे अधिक चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शीतल पवन किस तरफ बहती है? तो दिन में भूमि से
समुद्र की ओर बहती है। शीतल पवन जो है वो दिन में जो है भूमि से समुद्र की ओर जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो सुस्त हो जाएगी। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किए जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणविक की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, इसलिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग जो है वो तीनों प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर जो है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है वो सेटिंग की दर को त्वरित करना इसका उद्देश्य है जिप्सम मिलाने का। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका आंसर जो मीथेन होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम जो है वो सहायक होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो है वो -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो एक समान होती है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग जो है सो कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो मंदक का कार्य करता है, D2O जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फीसेमा रोग जो है वो एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग है ये। इंसुलिन किससे उत्पादित होती है? तो पेनक्रियाज अग्नाशय से उत्पादित होती है इंसुलिन जो है सो। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन है? तो फिबुला तथा टिबिया जो है वो पैरों की हड्डियां होती हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है वो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग जो है सो मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अध्वर्क ग्रंथि से जो है वो मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो नियंत्रित होता है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो ये जो है इसका आंसर जो है वो प्रोग्राम से हो जाएगा, प्रोग्राम से संबंधित है कंप्यूटर वायरस जो है सो। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होती है? तो इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है वो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक प्रचुर गैस है वातावरण में। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ज़रूर हेल्प करेगा ये। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।